हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ उमेश पाल, योर यूपी सर। तो आज हम लोग न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी के एसी अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है। एनसीईआरटी बुक का क्लास 12 का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम 12, इट मीन्स एडिशनल जो क्वेश्चन हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये मेंस टाइप के क्वेश्चन हैं, एडवांस टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्वेश्चन आपके लिए ही है और आप लोग उस टॉपिक को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 ये बेटा नीट में आने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना आप लोग कभी ना छोड़ें। एनसीईआरटी इज़ अ मोस्ट फैक्टर ऑफ द योर एग्ज़ाम। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12। यस जी बेटा, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं और ये क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, रीड करते हैं। एन एलसी सर्किट, एक एलसी सर्किट दिया गया है। एलसी सर्किट को आप लोग डिज़ाइन तो कर ही सकते हो, इट मीन्स उसका शेप बना सकते हो, इस सर्किट को ड्रॉ कर सकते हो। तो एलसी सर्किट आपको दिया गया है, एक बार हम रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलसी सर्किट इज कंटेंट 20 मेगा हेनरी इंडक्टर एंड द 50 माइक्रोफैरड ऑफ अ कैपेसिटर। 50 माइक्रोफैरड का दिया गया है और उसकी इनिशियली चार्ज, किसका, कैपेसिटर का इनिशियली चार्ज 10 माइक्रोकूलम है। ये कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल। जब उस सर्किट में हम रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है बेटा, जो हमारा कैपेसिटर होता है वो एनर्जी कंजर्व करता है। कब? जब हम रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर देते हैं तब हमारा एनर्जी कंजर्व हो जाता है। ये कह रहा है लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज्ड एज t इक्वल टू 0 पे। अगर हम t इक्वल टू 0 पे, इफ द टाइम ऑफ t इक्वल टू 0 इज द सर्किट इज ऑन, इट मीन्स क्लोज, देन द शेप सर्किट डायग्राम this and this. So this is the connect of the inductor, sorry, that is connect of the inductor, this and this. So okay, ये कह रहा है t इक्वल टू 0 पे, दिस इज द कैपेसिटर एंड दिस इज द इंडक्टर ऑफ L। ओके, अभी कह रहा है कैपेसिटर, जब हम t इक्वल टू 0 पे, व्हेन t इक्वल टू 0 देन द सर्किट इज द क्लोज, सर्किट इज क्लोज। सो फॉरवर्ड द चार्ज, दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस, द चार्ज इज द फॉरवर्ड, चार्ज क्या होता है, फ्लो होने लगता है। दिस इज दैट इज इंडक्टर, दैट इज इंडक्टर, सॉरी, यस वाइट, यस ऑफ कोर्स वाइट। दिस इंडक्टर इज अ वर्किंग फॉर्म, दिस इंडक्टर इज अ वर्किंग फॉर्म। अब ये इंडक्टर हमारा वर्क करने लग जाएगा। अब इसमें कह रहा है फर्स्ट जो कह रहा है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली। दिस इज द कैपेसिटर इज द टोटल एनर्जी इनिशियली इज द कंजर्व्ड ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन। ये एनर्जी को कब कंजर्व करेगा, वो एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी का फॉर्म, यहाँ पे हम आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, फर्स्ट इट मीन्स ए, ऑप्शन ए पे आते हैं। ए वाला हमारा क्या कह रहा है, जब हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइड बाई 2C, क्यू नॉट डिवाइड बाई 2C। यस, एनर्जी U इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। देन दिस इज द क्यू नॉट ऑफ द वैल्यू ऑफ इनिशियली चार्ज स्टोर्ड, इनिशियली चार्ज ऑफ 10 milli coulomb. This is the 10 into 10 to the power minus 3 coulomb. So let the question is a L inductor, L is equal to then 20 milli Henry, 20 milli Henry. This is the question, and the capacitor C is equal to बेटा कितना दिया गया है, 50 माइक्रोफैरड। 50 माइक्रोफैरड को हम लोग चेंज कर लेते हैं, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को रख कर पुट करके हम लोग क्या करते हैं बेटा, एनर्जी को फाइंड करते हैं। तो आइए हम लोग एनर्जी को फाइंड करते हैं। क्यू नॉट इज द इनिशियली वैल्यू ऑफ द चार्ज, इनिशियली चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू C इज द कैपेसिटर ऑफ
दिस 50 इंटू 10 टू द पावर -6। देन इसका हम सॉल्व करते हैं। u इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10 के पावर -3 का स्क्वायर 10 के पावर -6 डिवाइड बाई 5 टू द 50, 50 टू द 100, देन 100 इंटू 10 टू द पावर -6। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। ऑफ कोर्स कहीं गलत हो रहा क्या? 50 माइक्रोफैरड, क्वेश्चन में 50 माइक्रोफैरड, 10 मिली कुलाम 10 टू द पावर -3 कुलाम। ओके सही है। ये हमारा कैंसिल होकर के बेटा कितना आ जाएगा? 100 को 100 ने काटा, 10 के पावर 6 ने 10 के पावर 6 को काटा, और यहाँ से जो हमारा एनर्जी आ जाएगा U इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ दिस आंसर। दिस इज द कैपेसिटर। ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके पास जो एनर्जी है, ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके पास जो एनर्जी है वो 1 जूल का है। अब ये कह रहा है जब इसमें रेजिस्टेंस कहीं ना हो तो एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। यस, एनर्जी इज अ कंजर्व्ड। द नेग्लिजिएबल resistance is a negligible, then the energy is conserved. Energy is conserved. ओके आप लोग इसे कॉपी करो। देखो क्वेश्चन को हमें सीखना है, लिखना नहीं है। हम किसी भी क्वेश्चन को एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लिखते, क्योंकि मुझे पता है हम आपको सिखा रहे हैं, लिखा नहीं रहे हैं। तो आप लोग सीखिए अच्छे से, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें और इसे कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन आपका हो गया। अब हम लोग बी पे चलते हैं बेटा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, जल्दी करें आप लोग, इसे कॉपी करें। अब बी ऑप्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ओके यस, जी ऑफ कोर्स। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। अब हम लोग बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन पे जी हाँ, बी ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा, आइए देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है सर, बी ऑप्शन कह रहा है What is the नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का, कौन सा सर्किट था, अब जस्ट हमने बनाया था बेटा, मैं किया था, डायग्राम को हमने बना रखा था। दिस इज द कैपेसिटर, इट इज कनेक्टेड, दिस इज द कनेक्टेड इज द इंडक्टर ऑफ दिस, एंड दैट इज द जॉइन ऑफ द की, दैट इज t इज इक्वल टू 0 पे, देन द क्लोज्ड सर्किट। So forward the charge of this circuit, the flow of the charge of this circuit. Okay, this is the capacitor, this is the inductor, and this is the capacitor, this is the key. ओके ये कह रहा है इनिशियली। सेकंड कह रहा है बी पार्ट, व्हाट इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हमें पता है, वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू 1/रूट में एल सी, देन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, दिस इज द न्यू इज द फ्रिक्वेंसी, एंड 1/रूट में एल सी। ओके, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट में एल सी। इसमें आप वैल्यू को पुट करें, या आप ये भी कर सकते हैं इस तरह से। आप इसमें इस इक्वेशन में भी वैल्यू को पुट करके, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके आपको एल की वैल्यू दिया गया है। एल की वैल्यू कितना दिया गया था, एल की वैल्यू आपको दिया गया था सर 20 माइक्रो हेनरी, 20 मिली हेनरी, एंड सी की वैल्यू दिया गया है, सी की वैल्यू 50 माइक्रो कुलाम, 50 माइक्रो फैरड, एंड क्या दिया गया है, एंड आपको दिया गया है इनिशियली चार्ज क्यू नॉट इक्वल टू दिया गया है 10 मिली कुलाम। ओके, ये वैल्यू आपको दिया गया था। अब आपको एल सी की वैल्यू रखनी है, एल और सी की वैल्यू रखनी है, और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। या तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, एक चीज़ और क्या कर सकते हो, देखिएगा आप ये कर सकते हैं, आप डायरेक्टली पहले आप ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। किसको, ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देन यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/रूट में एल की वैल्यू आप बताइए। एल की वैल्यू दिया गया है सर 20 इंटू 10 टू द पावर 3 हेनरी, -3 हेनरी, यस, एंड इंटू सी की वैल्यू दिया गया है सर 50 इंटू 10 टू द पावर -6,
अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ओमेगा इक्वल टू हमारा 2050 कितना आ जाएगा 5 टू 10 100 देन 10 इट मीन्स 1/1000 1000 को एक कैंसिल कर देगा, यहाँ पे रूट में 10 के पावर 6 -6 बचेगा, -6 को रूट से निकालोगे 10 के पावर 3 बचेगा, तो ओमेगा इक्वल टू 1/10 के पावर -3, ये 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 10 के पावर 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा ओमेगा यहाँ से आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है न्यू, देन हमें ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू फाइंड करना है, देन न्यू इज इक्वल टू बेटा ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ओमेगा की वैल्यू 10 के पावर 3 रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू आप रख सकते हो, पाई की वैल्यू रख सकते हो, कितना रखोगे 3.114, जी हाँ 3.14 रख करके, या तो आप उसे ऐसे ही कर सकते हो 3.14 रख करके इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, न्यू इक्वल टू हमारा आ जाएगा 159 हर्ट्ज। 159 हर्ट्ज का ऑसिलेशन होगा। अब ये क्या पूछ रहा है, सी पार्ट, ये हमारा यहाँ से बी पार्ट कंप्लीट हुआ। क्या पूछा था बेटा, नेचुरल फ्रिक्वेंसी पूछा हुआ था। नेचुरल फ्रिक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 159 हर्ट्ज, कितना 159 हर्ट्ज का इसमें क्या है फ्रिक्वेंसी आ रही है। अबे कह रहा है सी पार्ट में एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड, क्या इस टाइम में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो एनर्जी, वो टाइम क्या होगा जिस टाइम में एनर्जी स्टोर्ड होगी। फर्स्ट कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल कब होगा, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल कब होगा, देखो व्हेन the charge is the flow of this circuit, then this is the inductor of like this, then like this, so like this, that is the charge of energy stored of the capacitor, then the inductor is the oscillation of the frequency is a one complete frequency is a, this is the graphically representation t is equal to 0, the circuit is the closed of the charge is flowing in this circuit, that is the electrically is a positive, this is that and that. So again the t is equal to 0, that the position of the charge is the electrically, then plus and plus, then t is equal to t by 2. This is the one complete cycle, is the one time period, one oscillation of the value of t, and this is the value of t by 2, this is the value of t by 2, and this is the value of t by 4. Okay, then the first oscillation is the, this is the value, this is the oscillation is the t by 4 is electrically, then the magnetic oscillation, this is the electrical and magnetic, this is the electrical magnetic, इस तरह से like that the oscillation of this charge, then this is the circuit, then t is equal to t per, this is the C option is a one complete electrically, that is the stored in the capacitor of the energy is a 1 joule. This is the first answer of this question, and the one oscillation, one completely electrical of conserve the energy of a capacitor is 1 joule. This is the answer number first, and the second is the this is the circuit of oscillation. This is the circuit of oscillation of the inductor is 159 hertz. One complete oscillation is the electrically oscillation, that is a 1 joule energy is a conserved. Then the second, so what is the time, is the t by 4. Yes, of course, t is equal to 0. So t is equal to 0 पे एक बार क्या था हमारा, t is equal to बेटा 0 पे, then t is equal to t is equal to 0 कहाँ लिखें, यस यहाँ लिख देते हैं, कहीं भी लिख देते हैं, पहले से इरेज करके फिर से बना देते हैं। ओके, छोटा
यस। देन t इक्वल टू 0 पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकली, t इक्वल टू 0 पे सर्किट इज अ क्लोज, देन द चार्ज इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट ऑफ द ऑसिलेशन इन दिस द सर्किट ऑफ connected inductor, then the flow of charge flow of charge is the oscillation, first oscillation of a complete electrically of the first of a t equal to 0, then the value of t equal to t is the complete cycle of the one oscillation of this circuit. Okay, then t is equal to t by 2, then t by 2, this is the electrically and this is the magnetic, then t by 2, फिर t by 4, फिर t by 4। कब बेटा? जब ये पहले प्लस था, ये माइनस था, t इक्वल टू 0 पे चार्ज फ्लो होने लगा। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे, t इक्वल टू 0 पे, दिस इज द पोलरिटी ऑफ द कैपेसिटर इज दिस लाइक, okay, then the plus and minus is the t equal to 0, then the t equal to t by 2, then t equal to t by 2, this is the polarity is the changes of this graph। इस ग्राफ में हमें दिख रहा है जो हमारा पोलरिटी है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो हमारी पोलरिटी चेंज हो गई। ये हमारा क्या हो गया बेटा, मैग्नेटिक हो गया। फिर अगेन t by 4, ओके, अगेन t पे क्या होगा, अगेन t पे t by 2 पे पोलरिटी इज अ चेंज, इज दिस इज द माइनस एंड दिस इज द प्लस, देन t पे पोलरिटी इज द सेम, दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस, सेम पोलरिटी इज द सेम, वन कंप्लीट साइकिल इज द t टाइम पीरियड। आप यहाँ पे लिख सकते हो या हम यहाँ से इरेज करते हैं इस टर्म को, यस ऑफ कोर्स, आप लोग कॉपी कर लीजिए पहले यहाँ से, जी हाँ कॉपी करिए। देन दिस इज अ पार्ट ऑफ बी एंड नेक्स्ट पार्ट इज अ सी, यस ऑफ कोर्स, जी हाँ नोट हो गया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं, पार्ट इज अ ओके, पार्ट इज अ सी पार्ट पे क्या होगा, जब हमारी पोलरिटी एक प्लस माइनस थी तो t इक्वल टू 0 पे था, देन polarity is a change, this is the minus and this is the plus, this is time equal to t by 2, so again polarity is change, this is the plus or this is the minus, this t is equal to t, देन t इक्वल टू टी पे, तो ये फर्स्ट कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पे होने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक टाइम जो होगा, टाइम लॉग जो होगा हमारा t हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, कंप्लीटली मैग्नेटिक होने के लिए क्या होगा, स्टोर्ड। अब देखो कंप्लीटली मैग्नेटिक होने के लिए क्या हो जाएगा, देखो आ जाइए हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक कहाँ से स्टार्ट होता है, या इसी में हाँ ये सी का फर्स्ट पार्ट एंड सी का सेकंड पार्ट देखिएगा। सी का सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही सर ये टी पे था, जैसे ही ये टी इक्वल टू 0 पे था, अब ये क्या हुआ, जब ये टी इक्वल टू 1/2 पे स्टार्ट हुआ तो इसका मैग्नेटिक स्टार्ट हो गया 1/2 से। कहाँ तक बेटा, 1/2 से कहाँ तक स्टार्ट हुआ है, सॉरी ये 1/2 है तो ये t/4 होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ t/4। मैग्नेटिक t/4 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है बेटा, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3t/4, यहाँ से t/4 हाफ, यहाँ पे 3t/4, यहाँ तक मैग्नेटिक रहा है। देन मैग्नेटिक के लिए क्या हो जाएगा, t/4 और 3t/4, देन सो मेनी टर्म्स इज लाइक दैट अ मैग्नेटिक, देन 5t/4 ... is the magnetic complete magnetic oscillation of the charge in this inductor. Okay, then part D, at what time is the total energy shared equally between the इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। जो हमारा सर्किट है, जो हमारी सर्किट है, इसमें टोटल जो एनर्जी इक्वली शेयर्ड हो, किसमें, कैपेसिटर और इंडक्टर में, और किस तरह से शेयरिंग होगा। ओके, व्हाट इज द टोटल एनर्जी, तो आइए हम लोग देखते हैं उसकी टोटल एनर्जी क्या है। ओके, देन स्टार्ट ऑफ दिस नेक्स्ट पॉइंट इज द डी। सो डी इज द टाइम ऑफ द oscillation,
Okay, so energy is equal to E is equal to half L T square. Then the value of L and T square. L I square or T square? Yes, I square. Of course, I square. L I square. I is the value of current. Then the current is the current I is equal to half Q naught. This is the energy of the value half Q naught upon 2C. Then energy half Q naught square divided by 2C. Putting this value of this equation and find the energy of the total sharing of in this circuit. That circuit is the connected of a capacitor and inductor. Okay, so you can use the energy analysis of the oscillation if the capacitor and the inductor of the circuit, thus the sharing of a charge is a Q naught square, Q square divided by 2C is equal to Q square divided by 2C is equal to Q naught half Q naught square divided by 2C, then 2C cancel, then the value of this and Q square, so Q square cancel, 1 by root 2. It means Q is equal to Q naught divided by root 2. This is the value of the charge of the circuit required of the station. And the next, so energy, so equation of a charge sharing equally of the circuit, and the Q is equal to Q naught cos omega t. Then the Q naught of cos omega t, Q naught in the cos omega t, that the Q t is the value of a closed circuit, and Q is equal to Q naught into cos omega t, then cos omega t, then the t is the value of closed circuit, then t is a 0, then cos 0 is the value of 1. So I put the value of 1 is the value of cos. This is the Q is equal to Q naught. Then the charge is the initially charge of the total sharing charge of the capacitor and inductor in this question. Okay, next third, it means E, point of E. This is the D and point of E. So if a resistance is inserted in the circuit, how much energy eventually dissipated as a heat? Then the energy is equally shared of the circuit. Energy is equally shared of the circuit. Then the circuit is not heated of the because circuit is not heated, total conserved energy of a capacitor is initially transferred the inductor of the circuit. Then the closed t is equal to 0, time is the t is equal to 0. Then the value of electrically completely one oscillation is 159 Hertz. That is the oscillation of the charge is a inductor that is the not heated of this capacitor and inductor of this circuit. Okay, this is the value of C, explanation of the C, that is the 12 question completed solved. Okay, 12 question completed solved. Then the 13 number question. ओके आप लोग पॉज करके कॉपी करें. यस, पॉज करके कॉपी करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बेटा 13 नंबर क्वेश्चन. यस ऑफ कोर्स 13 नंबर क्वेश्चन. ओके 13. What? So first of all I read the question of this NCERT book. This is the question number 13. ओके, अ कॉयल ऑफ इंडक्टेंस, एक कॉयल है जिसका इंडक्टेंस दिया गया है कितना बेटा 15 हेनरी एंड रेजिस्टेंस इज 100 ओम. सो दिस इज द मिस्टेक ऑफ द टाइपिंग एंड दैट इज द 100 ओम. ओके 100 ओम. सो नेक्स्ट आगे रीड द क्वेश्चन. कनेक्टेड टू अ
240 वोल्ट इन 15 हर्ट्ज AC सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट I इक्वल टू, मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? I नॉट इक्वल टू V बाई Z। यस, I नॉट इक्वल टू V बाई Z। V नॉट बाई Z या V स्क्वायर क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ। V नॉट बाई Z। ओके, V नॉट बाई Z, दिस इज द मैक्सिमम करंट ऑफ दिस कॉइल। उस कॉइल में तो हमें क्या क्या दिया गया है हम लोग देखते हैं। पहले तो हमें Z इक्वल टू होता है इम्पीडेंस, Z इक्वल टू रूट में L स्क्वायर कितना होता है बेटा? L स्क्वायर सॉरी R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यस, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। देन द XL इज द, दिस इज द R स्क्वायर डिवाइड प्लस XL is the omega L square, so omega L square, okay. Then the putting this value of this question, then the data of the question is L is equal to 0.5 Henry and the R is equal to 100 ohm and the volt हमें दिया गया है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ना बेटा, ये दिया गया है। सो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इज, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हमें दिया गया है कितना? 240 वोल्ट इन 50 हर्ट्ज, ओके, फॉर AC सप्लाई ऑफ दिस सेशन। देन द Z की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। Z इक्वल टू रूट में R इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L। ओमेगा हमारा क्या है यहाँ पे? ओमेगा हमारा होता है 2 पाई न्यू, ओके, 2 पाई न्यू की वैल्यू दिया गया है 15 इंटू L की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर, ओके। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाते हैं। इसे आप लोग कैलकुलेट करें, जल्दी कैलकुलेट करें फटाक से। 10 के पावर 4 ये हो जाएगा, और क्योंकि 2 या 4, हाँ यस ऑफ कोर्स 10 के पावर 4। देन द 50 0.5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे 1 आ जाएगा, तो मतलब 50 पाई। यहाँ पे रूट में 10 के पावर 4 प्लस 50 पाई स्क्वायर, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ Z। देन द पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन I नॉट इज इक्वल टू V नॉट की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है? 240 रूट में 2, 240 रूट में 2, क्योंकि V नॉट की वैल्यू होती है 240 रूट में 2 डिवाइड बाई 10 पावर 4 प्लस 50 पाई स्क्वायर। देन सॉल्व दिस दिस इज द फैक्ट, yes of course you are solve after using any calculator. This is the value of I naught is the 1.82 ampere, 1.82 ampere, okay. This is the answer of a 13 question A of S, option A. Then the option B, of course you are noted this point. Then the second part is the B is the what is the time log between the voltage maximum and the current maximum. This is the value of a current maximum I naught is equal to 1.8 ampere and the voltage maximum, you know, also know that the root mean square volt is the voltage maximum. Then the find the value of this is the voltage maximum. So time log, okay, erase. Yes, time log tan phi is equal to then the time log of the tan phi is equal to XL divided by R. XL is the omega L divided by R. Then the omega L is the value of XL. Then the find of the 50 pi. Yes, of course 50 pi. Then divide by R is the 100 ohm. Then 100 0 5 2 pi by 2. The value of time log tan phi. Then phi is equal to tan inverse
π/2. This is the time log of the voltage maximum and the current maximum. So put the value of time log t is equal to okay, of course, then time log t is equal to 2 pi into omega. Yes, of course, time log pi phi by omega. Then the value of time log, yes, t is equal to 3.2. So यहाँ पे टाइम log t by 2 pi into phi, then the value of the phi is equal to tan inverse 2 pi, that t is equal to phi by omega, then the phi is the value of the calculated of the table is the trigonometry, then 5.75 into pi by 180, then यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हुए थे, कितना था बेटा, ओमेगा की वैल्यू 50 पाई था, देन 50 पाई से पाई कैंसिल, अब इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 3.2 मिली सेकेंड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसे, या तो आप इसे लिख सकते हो 3.2 इंटू 10 to the power -3 सेकेंड। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ 13 क्वेश्चन। सो पॉज करके कॉपी करें आप लोग क्वेश्चन को, और यहाँ से हम लोग लेक्चर को ऑफ करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ना कभी ना छोड़े, एडिशनल क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़े से आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी तो पूरे प्रोसेस ही गलत हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। उसका दरअसल जो पार्ट बी था वो भी बहुत अच्छा था, क्यों, क्योंकि उसमें हमसे पूछा गया था टाइम ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट, देन द ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट इज 159 हेनरी, यस, हर्ट्ज। ओके, ऑसिलेशन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तब हम वहाँ पे हेनरी नहीं लगाते हैं, वहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्या, हर्ट्ज, क्योंकि हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ अ इंडक्टर। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।